तो देश भर में भगवान शिव की आराधना और उपासना के पावन पर्व महाशिवरात्रि को श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की आस्था शिव मंदिरों पर उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भक्त शिव मंदिरों में दर्शन, पूजन और जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, ये अलग अलग जगहों की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोलेनाथ का जलाभिषेक जो है वो किया जा रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्तिभाव लिए मन में श्रद्धा सुमन अर्पित। ये 5 और तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। अमृतसर, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में आप देखिए शिव भक्त जो है मंदिर में पहुंचकर हर हर महादेव के जय घोष के साथ भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। ये हरियाणा के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब भिवानी, चरखी दादरी, रानिया, नारायणगढ़ और रेवाड़ी की तस्वीरें। ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज भिवानी के अंदर यानी कि छोटी काशी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भिवानी छोटी काशी जो कि फिलहाल जो है शिवरात्रि के अवसर पर पूर्ण रूप से मंदिर जो है वो सजे हुए हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार सुबह 4 बजे से यहाँ जो है शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। आज भारी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज, जो कि हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिरकार शिवरात्रि का ऐसा क्या होता है, किस तरह की पूजा जो है वो करनी चाहिए शिवरात्रि पे। महाराज जी क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, इस पूजा का कितना फल जो है वो मिलता है? महादेव की शरणागति जो आ गया, देवादिदेव महादेव, उनके सभी जो भी इनके नियम है या जो संकल्प है, जिस संकल्प से उन्होंने आराधना प्रारंभ की है वो पूर्ण होती है। भगवान शंकर विष्णु कहते हैं कि भोले भंडारी है, सहज में आग, धतूरा, बिलपत्र से पशु जाते हैं, हैप्पी हैप्पी करके सारे काम हैप्पी कर देते हैं। भगवान शंकर का उनसे किसी ने अगर तप किया ना, भस्मासुर कर दे दिया था। मालूम है कि दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन साधना पे प्रसन्न होने के बाद भी वो सहज में ऐसे सहजता, सरलता, और जब वो तांडव में आते हैं तो प्रलय भी कर देते हैं। जब व्यक्ति संकल्प करके उनके हिसाब से, उनके अनुरूप में चलता, व्यक्ति अपना संयमित और अनुशासन से वहीन होकर पूजा करता है तो उसको भगवान सजा दे देते हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से कई लोग जो हैं इस मौके पर कावड़ जो है वो लेकर के आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। आपने देखा भी है कितनी सारी कावड़ जो है अपने यहाँ के ऊपर आई भी हुई हैं चढ़ाने के लिए। तो इस पूजा का क्या महत्व है? किस प्रकार से जो है कावड़ लाने से जो है फल मिलता है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी इस बार जो है कावड़ लेकर के आए हैं और कावड़ चढ़ाने के लिए आए हैं। यह एक अनुशासन, अगर हम धर्म की बात करें, यह हमारा धर्म है, इसकी वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक आधार पर पूरा सूचना की हुई है। कावड़ 9 दिन, कोई 9 दिन में, कोई 7 दिन में यहाँ भिवानी पहुँचता है। वो 7 दिन तक और 9 दिन तक अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी बुद्धि विवेक से, बल से, अनुशासन में रहकर शिव का जाप करते हुए नियम से अर्ली भोर में उठना और जल लेके चलना। वह संकल्प होता कि हम शिवरात्रि के दिन पहुँच के भगवान शंकर को, आशुतोष को, मृत्युंजय को प्रसन्न कर सकें, ताकि उनके जो मानसिक कष्ट हैं, जो असंतुलन है जीवन में, वो संतुलन हो और शिव उनकी आराधना को स्वीकार करे। यानी कि वो चलता हुआ, आप देखेंगे जितने भी कावड़ी आए हैं, इनके पाँव देखिए आप, इनके पाँव में गल चुके हैं और नंगे पाँव चले हैं बच्चे लोग। लेकिन इनका एक ही लक्ष्य था, ये इनकी अवस्था नहीं है कावड़ लाने की, लेकिन भाव केवल शिव को समर्पित है। जहाँ भाव है वहाँ सेवा है, जहाँ सेवा है वहाँ समर्पण है, समर्पण है वहाँ ज्ञान है, ज्ञान है वहाँ भोलेनाथ है। अब महाराज जी, एक सवाल और भी आता है कि भगवान शिव के जो पिंडी रूप होते हैं उनके ऊपर जल जो है वो चढ़ाया जाता है, तो उसका क्या कारण है? क्यों जो है भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उससे क्या जो है फायदा मिलता है? जो भगवान शिवलिंग स्वरूप रास्ते हैं, भगवान शिव और शक्ति, जितना भी संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये शिव शक्ति की रचना है। उस रचना का एक दिव्य स्वरूप है। इसमें इतनी एनर्जी है, इसको अगर आप इसके पूर्व या आग्नेय कोण से या इसे ईशान से या इसके वह कोण से पूजा करते हैं, अब भिन्न भिन्न फल है। इसमें ये दिखता तो आपको एक है, लेकिन पूजा विधान में पंचमुख वाला है। इसमें चंडाल का स्वरूप भी है, गो का स्वरूप भी है, देवता का स्वरूप भी है। जिस भाव से आप जहाँ पूजा अर्पण करेंगे उसको वैसा भाव मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ाना माना जाता है कि भगवान शंकर का जो विष धारण किया था उस विष को शांत करने के लिए, उस हलाहल विष को, उसका जो प्रभाव था उसको शांत करने के लिए लोग पंचगव्य से, दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से
जल अर्पण करते हैं और भगवान से शांत होने कहते हैं कि भगवान शांत हो जाओ और शांत चित्त रहकर पूरी प्रकृति का पंच तत्व रूप का संपूर्ण संतुष्टि से शांति स्वरूप से संचालन करो। मैं बिल्कुल इसे डॉक्टर अशोक गिरी जी, हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि कावड़ लेकर के आए हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि कितने दिनों के अंदर ये पहुँचे थे। क्या कहेंगे, किस तरह की आस्था आपके अंदर है, कितने दिनों में आप कावड़ लेकर के पहुँचे हो, तो क्या मान्यता है? हमारे साथ हमारे गुरुजी थे, 7 दिन में हम कावड़ लेकर आए। हर जगह ठंडा पानी की सुविधा थी, जो जगह पे हम रहे वहाँ सब कुछ की सुविधा अच्छी थी। गुरुजी के साथ में भोजन की, पानी की, सब चीज़ की व्यवस्था है। क्या मानते हो आप, किस तरह की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं भगवान शिव के? मनोकामना हम कुछ भी नहीं मांगते, जो है भक्ति भावना है उससे कावड़ लेके आए। भक्ति भावना से है आप। ये हमारे पीछे और भी लोग खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, आप भी जिस प्रकार से कावड़ लेकर के आए हो, क्या मानते हैं किस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण जो है भगवान शिव के? ये सब हर तरीके की सांसारिक मनोकामना सब महादेव पूर्ण कर देते हैं अपने धर्म के अनुसार। गुरुजी के साथ में गए थे कावड़ लेने के लिए, और हमारी सेवा भी अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से गुरुजी साथ में चल के हमारी आगे से आगे सेवा कर रहे थे, आगे से आगे हर चीज़ का बंदोबस्त कर रहे थे। तो हम महादेव हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं संसारिक। जिस प्रकार से कहना है कि भगवान जो शिव भोले हैं वो सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करते हैं, और आज के दिन पूजा करने से, जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण भी होती है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। महाशिवरात्रि का महापर्व आज मनाया जा रहा है। बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में तमाम मंदिरों में शिव भक्त की जो भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के पंचमुखी मंदिर में, जहाँ शिव भक्त जो है वो शिव जी की पूजा जो है वो कर रहे हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, तो वहीं साथ साथ भोलेनाथ से प्रार्थना भी कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पर तमाम जो गुरुग्राम के मंदिर हैं उनमें शिव भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बात करें तो लोग जो हैं व्रत रख रहे हैं, तो वहीं कई जगह जागरण और जिस तरीके से उनका भी इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं आज महाशिवरात्रि का पर्व है, धूमधाम से जो है ये मनाया जा रहा है। लोग जो है मनोकामना अपनी भोलेनाथ से मांग रहे हैं। आज सुबह 4 बजे से ही पंचमुखी हनुमान मंदिर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जो है भक्तों की जो है कतार अभी तक जो है इतनी लाइन लंबी लगी हुई है कि वो जो है भक्तगण यहाँ पूजा में जो है तल्लीन हो रहे हैं। बहुत ही बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पर शिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। पंचमुखी हनुमान मंदिर के अंदर बहुत भी धूमधाम से बहुत ही लोगों के भक्त बहुत आकर के पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो सारे ही दिन जो है वो शिव जी को अर्पित हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की अगर बात करें तो क्या कुछ इस दिन खास जो है वो रहता है? विशेषकर महाशिवरात्रि में शंकर जी के विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शंकर जी के विवाह उपलक्ष्य के बारे में शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसलिए जो मनाते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पे तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्था जो है मंदिर में की गई है? हमारे संस्थापकों ने, हमारे प्रधान एवं जितने भी संस्थापक हैं, अच्छा व्यवस्था की है यहाँ पर, और सभी भक्तों के लिए सारी सुविधाएं दी हुई हैं। जल की सुविधा है, अच्छी प्रकार से सब पूजा कर रहे हैं। देखिए तमाम जो सुविधा है, व्यवस्था है, वो आज मंदिर में जो है वो की गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं, भोलेनाथ को जल जो है वो अर्पित कर रहे हैं। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं आज महाशिवरात्रि का पर्व है, मनोकामना जो है लोग आज भोलेनाथ से कर रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था मंदिर में? मंदिर की व्यवस्था तो देखते ही बनती है जी। एक तो स्थान बहुत सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पर, और सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ पर, और श्रद्धालु भी काफी जुड़े हुए हैं, मंदिर का काफी नाम भी है, और ये सब व्यवस्था से ही संभव है। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से शिव जी के जो दिन है वो सारे ही दिन जो है शिव जी को अर्पित होते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का आज जिस तरीके से पर्व है किस तरीके से खास माना जाता है? हिंदू धर्म में ऐसे बाबा और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो इस दिन को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से निभाया जाता है। बड़े श्रद्धालु जुड़ के मंदिर में आते हैं यहाँ पर। देखिए साफ तौर पे तमाम जो लोग हैं वो अब मंदिर में जो है वो पहुंच रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। और गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम के तमाम मंदिरों में इस तरीके से शिव भक्त की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और लोग जो है लगातार सुबह से ही जो जल है वो शिव जी पर चढ़ा रहे हैं। माता पार्वती की पूजा जो है वो लगातार
सुबह से ही कर रहे हैं। और वहीं लोग जो है आज महाशिवरात्रि के पर्व पर व्रत भी कई लोगों ने रखा हुआ है। और गुरुग्राम के अगर मंदिरों की बात करें तो तमाम जो व्यवस्था है मंदिर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश फरान।